का आशीर्वाद मिलेगा तो एक कलाकार को दो रोटी खाने को मिलेगा हमेशा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जनता मेरे लिए भगवान है। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे पास जो भी है मैं दो रोटी खा पाता हूँ, खा लेता हूँ, वो आप सभी का देन है, आप सभी का आशीर्वाद है। पवन सिंह कर रहे हैं ज्योति सिंह के साथ बहुत ही गलत। एक तरफ अपने ऑडियंस को भगवान मानते हैं और दूसरी तरफ वही भगवान का बात स्वीकारने से मना कर दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। पवन सिंह अपने ऑडियंस को भगवान मानते हैं और वही ऑडियंस वही भगवान कब से बोल रहे हैं कि ज्योति भाभी को अपना लीजिए और आप लोग दोनों एक साथ रहिए, तो ये वाली बात अपने भगवान का बात पवन सिंह क्यों नहीं सुनते? इसका मतलब कि पवन सिंह अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं। आज यह साबित हो ही गया कि पवन सिंह अपनी पत्नी से जितना प्यार नहीं करते उससे कहीं ज्यादा महिमा सिंह से करते हैं। क्योंकि कोई भी स्टेज शो में कितना भी भीड़ हो फिर भी पवन सिंह ने महिमा सिंह का हाथ नहीं छोड़ते और उन्हें अकेले कहीं जाने भी नहीं देते। जहां भी जाते हैं दोनों साथ में ही जाते हैं। जब एक लड़के ने पवन से मजाक मजाक में ही बोला कि पवन भैया भाभी का हाथ छोड़ दीजिए, भाभी कहीं खो नहीं जाएंगी, तो पवन सिंह बोले, अरे बाबू भाभी बहुत मुश्किल से मिली है, ऐसे कैसे हाथ छोड़ दें? पवन सिंह की ऐसी बात सुनकर महिमा सिंह हंसने लगी। आपसे एक सवाल है कि क्या पवन सिंह महिमा सिंह के साथ इतना अपनापन दिखा रहे हैं? जहां कहीं भी स्टेज शो या इवेंट्स में जा रहे हैं तो महिमा सिंह को अपने साथ जरूर लेकर जा रहे हैं, तो ज्योति सिंह के साथ सही कर रहे हैं? महिमा सिंह को भी सोचना चाहिए कि पवन सिंह एक शादीशुदा इंसान है, उन्हें उनके साथ नहीं रहना चाहिए और ज्योति की जगह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन महिमा सिंह भी पवन के साथ ही रहना चाहती हैं। अब जनता से मेरा एक सवाल है कि अगर पवन सिंह तलाक देकर महिमा सिंह के साथ रहने लगेंगे तो क्या आप ज्योति को पवन सिंह की पत्नी मानेंगे या महिमा सिंह को? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए और जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को इतना ही पर समाप्त करते हैं। जय माता दी।